अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ केक डिलाइट। आज हम बनाएंगे हाफ़ केजी ट्रफ़ल केक में सेल्फ़ी मिरर केक। इसे बनाते वक्त मुझे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा या कौन कौन सी गलतियों को मैंने फेस किया, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर अभी तक सेल्फ़ी मिरर केक अवेलेबल नहीं हुआ और इस तरह के ऑर्डर्स भी हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैंने हमारे यहाँ पर जो ग्लास का काम करते हैं उनके यहाँ से मैंने मिरर बना के लाया था। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बेकिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं ऊपर अपनी इंस्टाग्राम आईडी को शेयर कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लें। इस केक को मैंने मेरी ही एनिवर्सरी के लिए बनाया था। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ट्रफ़ल का मेजरमेंट बताया नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रफ़ल मेजरमेंट से बनाया ही नहीं था। यहाँ पर मैंने केक को रात में ही क्रम कोट करके रख दिया था क्योंकि मुझे हाथों में मेहंदी लगानी थी। आपने देखा ही होगा कि क्रम कोट के वीडियो में मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं है। मैंने इस तरह से बॉक्स भी रेडी करके रख दिया है। आप देखेंगे हमने मिरर किस तरह से रेडी कर लिया है। बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ बीच बीच में कभी मोटी या कभी बंद ही हो जाती है। इस तरह से मैंने मिरर को आइसक्रीम स्टिक लगा दिए थे और यहाँ पर मैंने साइड से सेलो टेप से फूड सेव कर लिया था। ये मिरर मैंने ग्लास जहाँ पर मिरर बनाते हैं उनके पास से बनाकर लाया था। इस मिरर के कोई भी पार्ट निकलते नहीं थे या मिरर हाथ को लगकर कटने वाला नहीं था, फिर भी मैंने इस तरह से उसे फूड सेव कर लिया था। सेल्फ़ी मिरर केक के लिए एक्रेलिक की शीट आती है जिसमें हमें अपना रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है। वो अभी तक मुझे यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हुई है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने बड़ा नोज़ल लिया है और बड़े बड़े फ्लावर्स बना लिए हैं। जब भी आप कोई भी नया कुछ ट्राई करते हैं तो इस तरह से छोटी सी गलतियाँ हो ही जाती हैं, पर हम छोटी छोटी ही गलतियों से सीखते हैं। जल्द ही मैं एक्रेलिक के भी सेल्फ़ी मिरर का केक अपलोड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बैग में रेड कलर की क्रीम को फिल करके रोजेट बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1M नोज़ल का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने मिरर को रेडी करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। यहाँ पर डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बड़ा नोज़ल इस्तेमाल करने की वजह से हमारा यहाँ पर मिरर का बहुत ही कम पार्ट बच चुका था। आप इस गलती को ना दोहराएं। इस तरह से अच्छी तरह से फ्रिज में तैयार करके रखने की वजह से हमारे फ्लावर बहुत देर तक बिना फ्रिज के भी अच्छे रहे। लगभग 1.5 घंटे तक हमारा केक फ्रिज से बाहर था, फिर भी हमारे फ्लावर्स की क्रीम मेल्ट नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पर केक का ट्रफ़ल सेट कर लिया है। केक के ऊपर का ट्रफ़ल सेट करने के लिए हमें पैलेट को गर्म पानी में डिप करना होता है, जिस वजह से पैलेट गर्म होती है और ट्रफ़ल पैलेट को निकल के नहीं आता। मैंने यहाँ पर गोल्डन बेस पर केक को ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग के लिए क्रीम लगानी स्टार्ट की थी, पर ट्रफ़ल उसमें मिक्स हो रहा था, इसलिए मैंने
फिर से इसमें थोड़ी सी उसी क्रीम से उसे क्रम कोट करके एक 10 से 15 मिनट तक फिर से सेट करने के लिए रख दिया। और फिर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां सभी से होती हैं, पर बताता कोई भी नहीं। जब मैं खुद इस तरह के वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था ये किस तरह से किया जाता है, लोग किस तरह से परफेक्ट कर लेते हैं। हमसे ये कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। इन गलतियों को तो कट किया जाता है, इसलिए हमें लगता है कि सामने वाला परफेक्टली बना देता है, पर ऐसा नहीं होता। ट्रफल केक की वीडियो या प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। इस तरह से केक को मैं अच्छी तरह से फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ और अच्छी तरह से शार्प एजेस आने तक हम केक को फिनिशिंग देते हैं। केक को शार्प एजेस आने के बाद मैंने बोर्ड को क्लीन कर लिया है और नूर के 14 नंबर के नोज़ल से मैंने यहाँ पर केक को पूरा गोल्डन इफ़ेक्ट दिया है। और गोल्डन इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने सिर्फ गोल्डन स्प्रे कलर का इस्तेमाल किया है, जो हम हर किसी केक पर शाइन आने के लिए स्प्रे करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है मेन पार्ट, जिस पार्ट की वजह से पूरा केक का लुक ही ख़राब हो जाता। अब यहाँ पर मिरर हमारा हेवी होने की वजह से केक पर असेंबल ही नहीं हो रहा था, पर अब सेल्फ़ी तो लेनी ही थी, तो हमने इस तरह से जुगाड़ लगा लिया। इस तरह से मिरर के बैक में कुछ स्टिक और स्ट्रॉ को इंसर्ट करके हमने इस तरह से केक को असेंबल कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ भी उस मिरर का वेट नहीं ले रही थी। तब मैंने उसमें स्टिक को इंसर्ट कर दिया और उसे उस पर, और इस तरह से असेंबल करने के बाद मुझे भी खुद पर डाउट आ रहा था कि इस केक को हम जहाँ पर लेके जा रहे हैं वहाँ पर जाने तक ये सही से रहेगा या नहीं। इस तरह से मैंने उन स्टिक को भी इस तरह से स्ट्रॉ में स्टिक इंसर्ट करने की वजह से 1 से 1.5 घंटे तक केक पर मिरर का वेट स्टेबल रहा। इस तरह से मैंने इसे पैक करके पार्टी वेन्यू में ले जाया था। इस केक को बनाते वक्त होने वाले सभी प्रॉब्लम्स को मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर हमने होटल में जिस तरह से एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया उसकी भी थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।